हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ये डेफिनेशन, परिभाषा। बाबू, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b is called complex number। a प्लस आयोटा b के रूप का कोई भी नंबर है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर जो a प्लस आयोटा b के रूप का होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। ए और बी जो होते हैं वो दोनों रियल नंबर्स होते हैं। ए और बी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, अर्थात जेड बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी। ए और बी जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, ये रियल नंबर्स होते हैं। और इस ए को जो है हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसी को हम लोग सूचित करते हैं आर ई जेड से। बाबू, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं और जेड बराबर होती है ए प्लस आयोटा बी। ये ए और बी दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन एक होता है बिना आयोटा वाला और एक होता है आयोटा वाला। तो बाबू, जो बिना आयोटा वाला होता है उसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं और इसे आर ई जेड से सूचित किया जाता है, और जो बी होता है इसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और इसको आई एम जेड से सूचित किया जाता है। सीधा सा बात है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये कहलाता है रियल पार्ट और ये बी कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। आयोटा से जिसमें गुना किया गया रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, और बिना आयोटा वाले को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कि z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा है, तो बाबू इसका रियल पार्ट अगर कोई पूछे तो कह देंगे 2 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट वो हो जाएगा 3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यह ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है, जहां ये रियल नंबर है। 2 तो पहले से हम लोग जानते हैं ये रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, लेकिन 3 में आयोटा शामिल है, 3 के साथ आयोटा है, इसलिए हम लोग इस 3 को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट और इसको आई एम जेड से सूचित करेंगे। यहाँ 2 में आयोटा नहीं है, हालांकि ये रियल नंबर है, लेकिन ये इसका रियल पार्ट कहलाता है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। उम्मीद है क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और देख लिया जाए। तो बाबू यहाँ पे देखिए, अगर दूसरा में हम कहें z बराबर √2 प्लस √3 आयोटा, तो इसका बाबू रियल पार्ट ऑफ z कोई पूछे तो √2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का है तो √3 है। फिर देखिए यहाँ पे z बराबर 2/3
-3/2 आयोटा हो, 3/2 आयोटा हो, तो इसका रियल पार्ट 2/3 और इमेजिनरी पार्ट -3/2। यहाँ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई की गई है -3/2 से, तो विदाउट आयोटा रियल पार्ट, आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट। यहाँ रियल पार्ट है 2/3, इमेजिनरी पार्ट है -3/2। क्लियर। एक फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में आप ऐसा सोच सकते हैं 0.2 प्लस 0.3 आयोटा, फिर इसका रियल पार्ट 0.2 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0.3 होगा। अर्थात रियल नंबर चाहे वो रेशनल हो, सॉरी इरेशनल हो या रेशनल हो, रेशनल हो या इरेशनल हो, या फिर डेसिमल हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी रियल पार्ट होना चाहिए। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म की हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, जहां ए और बी दोनों रियल होते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि यदि रियल पार्ट 0 हो जाए तब, जैसे कि z बराबर 0 प्लस 2 आयोटा, या z इज इक्वल टू 0 माइनस 3 आयोटा, या z इज इक्वल टू 0 प्लस √2 आयोटा, या z बराबर 0 माइनस √3 आयोटा, या z इज इक्वल टू 0 प्लस 2/3 आयोटा, या z इज इक्वल टू 0 माइनस 0.4 आयोटा। बाबू यहाँ देखिए, यहाँ z बराबर 0 प्लस 2 आयोटा है, यानी कि इसका रियल पार्ट कितना है? 0 है। रियल पार्ट 0 है। इसका रियल पार्ट 0 है। इसका भी 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 रियल पार्ट 0 है। अर्थात इन सभी एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है, और वो चीज है कि सभी का रियल पार्ट 0 है, यानी कि केवल इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ये यहाँ इमेजिनरी पार्ट 2 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट -3 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट √2 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट -√3 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 2/3 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट -0.4 है। यानी कि इन सभी एग्जाम्पल्स में रियल पार्ट 0 है। तो कहता है ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स number is said to be purely imaginary, purely imaginary if its real part be 0। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो उसे हम लोग प्योरली इमेजिनरी कहते हैं, शुद्ध काल्पनिक संख्या। यदि किसी भी सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट अर्थात काल्पनिक भाग हो, लेकिन वास्तविक भाग अर्थात रियल पार्ट 0 हो, तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली इमेजिनरी, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट बी 0। इन सभी में आप देख सकते हैं रियल पार्ट 0 है, यानी कि 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस √2 आयोटा -√3 आयोटा 2/3 आयोटा -0.4 आयोटा, ये सब के सब प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं। सिमिलरली
अगर इमेजिनरी पार्ट्स जीरो हो जाए तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो उसको हम लोग प्योरली रियल कहते हैं। इसी तरह का कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे z बराबर 2 प्लस 0 आयोटा हो, या z इज इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा हो, या z इज इक्वल टू √2 प्लस 0 आयोटा हो, या z इज इक्वल टू -√3 प्लस 0 आयोटा हो, या z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 0 आयोटा हो, या z इज इक्वल टू 3/2 प्लस 0 आयोटा हो, या z इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0 आयोटा हो, या z इज इक्वल टू -0.5 माइनस 0 आयोटा हो। बाबू इसमें सभी में एक चीज कॉमन है, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसका भी इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसका भी 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 जीरो है, और इसका भी जीरो है। इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखिए, यहाँ बाबू रियल पार्ट तो है बट इमेजिनरी पार्ट जीरो है। इसमें भी सब में रियल पार्ट्स हैं लेकिन इमेजिनरी पार्ट्स नहीं हैं, अर्थात जीरो हैं। और ऐसे नंबर्स को एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट भी जीरो। अगर रियल पार्ट जीरो हो तो उसको कहते हैं प्योरली इमेजिनरी, और यदि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो तो उसको कहते हैं प्योरली रियल। क्लियर? क्लियर? अब देखिए यहां, इसी को हम क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल। प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। ये देखिए बाबू, इसका रियल पार्ट जीरो है तो इन सबको हम लोग कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। और इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो इसको कहते हैं प्योरली रियल। यानी कि जैसे ही आपके कानों में पड़ेगा शुद्ध वास्तविक संख्या या प्योरली रियल तो समझ जाना है इमेजिनरी पार्ट जीरो है, और यदि शुद्ध काल्पनिक संख्या की बात हो तो समझ जाना है रियल पार्ट जीरो है। यानी कि दो पार्ट्स होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट जीरो तो बचेगा इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो तो बचेगा रियल। तो रियल जब बचेगा तो वह प्योरली रियल कहलाएगा, और जब इमेजिनरी बचेगा तो वह प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। क्लियर? उम्मीद है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, विदाउट आयोटा वाला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है। अगर आयोटा वाला पार्ट जीरो होगा तो केवल रियल वाला पार्ट बचेगा और तब उसे कहेंगे प्योरली रियल। और यदि रियल वाला पार्ट जीरो हो जाए
तो केवल इमेजिनरी वाला पार्ट बचेगा, तब इसे हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। क्लियर। अब हम लोग देखना चाहते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाबू अब हम बात करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2। यहाँ कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? दो, एक Z1 है और एक Z2 है। तो बाबू इफ Z1 बराबर Z2 है, अगर Z1 बराबर Z2 है तो यह इंप्लाई करती है कि A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तब कहलाते हैं जब दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में बराबर हों। यानी कि रियल पार्ट के बराबर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के बराबर इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर बात करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तब कहलाते हैं जब पहले का रियल दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो तथा पहले का इमेजिनरी पार्ट भी दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। नाउ वी आर इन पोजीशन टू से दैट two complex numbers are said to be equal if their real parts as well as imaginary parts be same और equal। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर तब कहलाती हैं जब दोनों के वास्तविक भाग आपस में बराबर हों और काल्पनिक भाग भी आपस में बराबर हो। अर्थात रियल के बराबर रियल हो, इमेजिनरी के बराबर इमेजिनरी हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 है, Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 है और Z1 और Z2 बराबर हैं। इसका सीधा सा मतलब निकलता है बाबू कि रियल पार्ट के बराबर, इसका रियल पार्ट A1 है, इसका रियल पार्ट A2 है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका इमेजिनरी पार्ट B1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट B2 है और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इसका मतलब हुआ अगर रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कहलाते हैं। या अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हैं तो उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए यहां दिया हुआ है x प्लस 2 आयोटा और यहाँ दिया हुआ है 4 प्लस y आयोटा। तो आपसे कहा जाएगा x यहाँ इफ इतना बराबर इतना, देन फाइंड x बराबर व्हाट, y बराबर व्हाट। अगर x प्लस 2 आयोटा बराबर हो 4 प्लस y आयोटा के, तो बाबू आपको x का और y का वैल्यू पता करना है। क्या होगा x का और y का वैल्यू? तो बाबू कुछ नहीं, इसका रियल पार्ट अगर इसको Z1 कहें और इसका Z2 कहें तो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1
बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है बाबू? बिना आयोटा वाला रियल पार्ट कहलाता है, यहाँ x है। और यहाँ बिना आयोटा वाला कौन पार्ट है? 4। तो x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। दिस इम्प्लाई दैट बाबू इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट y है, और इस प्रकार y का वैल्यू 2 होगा। अर्थात यहाँ पे हम देख सकते हैं यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2। Z1 बराबर है x प्लस 2 आयोटा के, Z2 बराबर है 4 प्लस y आयोटा के। हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर तब होते हैं जब रियल पार्ट के बराबर हो। तो यहाँ का रियल पार्ट कितना है बाबू? x। यहाँ का रियल पार्ट कितना है? 4। और ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। और इस तरह से x बराबर क्या हो गया? 4। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ Z1 का क्या है बाबू? 2 है। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? y है। तो ये भी बराबर होने चाहिए, अर्थात 2 बराबर y। और इस तरह से x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, यानी कि हम लिख सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। और यही क्या हो गई? आंसर। क्लियर? आप समझ गए इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जानना चाहेंगे। कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ा जाता है? सिंपल है। जैसे रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर कहलाते हैं। उसी तरह एडिशन में भी हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो बाबू रियल पार्ट में रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देते हैं। फिर से क्या करना होगा? रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को जोड़ेंगे। याद है ना, ये रियल पार्ट क्या होता है? जिसमें आयोटा नहीं हो। और इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? जिसमें आयोटा हो। अर्थात बिना आयोटा वाले को एक साथ और आयोटा वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्लियर। आइए देखते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाबू हम लोग एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखने चल रहे हैं। अगर यहाँ Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 हो, Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 हो, तो एडिशन Z1 प्लस Z2 बराबर रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ना है। इसका रियल पार्ट कौन है? A1। इसका रियल पार्ट कौन है? A2। अर्थात रियल में रियल को जोड़ दिया गया, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है? B1 है। इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है? B2 है। और यहाँ पे लगा दिए आयोटा। तो बाबू
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कब होता है? जब रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ा जाए, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को जोड़ा जाए तब। और इत्तेफाक है, देखिए तो यहाँ अगर ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है तो बाबू दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है, जिसका रियल पार्ट हो गया a1 प्लस a2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया b1 प्लस b2। दैट इज द सम ऑफ two complex numbers is also a complex number and its real part is equal to the sum of the real parts of the two complex numbers and its imaginary part is equal to the sum of the imaginary parts of the given two complex numbers। अर्थात दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, और जो प्राप्त होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होती है, और उसका रियल पार्ट दोनों के रियल पार्ट के योग के बराबर, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो दिए गए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके इमेजिनरी पार्ट्स के योगफल के बराबर होती है। क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ रियल में रियल को जोड़ा गया, इमेजिनरी में इमेजिनरी को जोड़ा गया, और ये हमको मिल गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और चीज है बाबू, जब एडिशन की बात करते हैं हम तो एक चीज और जरूरत पड़ जाती है क्रम विनिमय नियम की, कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में बाबू क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। बउआ क्रम विनिमय नियम अर्थात क्रम को बदल दिया जाए तो भी योग पर कोई असर नहीं पड़ती, अर्थात ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ती। जैसे 4 और 5 9 होते हैं तो 5 और 4 भी 9 ही होते हैं। 4 + 5 9 तो 5 + 4 भी 9। अर्थात क्रमों को अदला बदली कर देने से, क्रमों को बदल देने से इनके योग पर कोई असर नहीं पड़ती। इसी को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। योग का क्रम विनिमय नियम क्या है? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्रमों को, ऑर्डर्स को इंटरचेंज कर दी जाए तो एडिशन का सम जो होगा वो नहीं बदलेगा। यही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अर्थात Z1 + Z2 = Z2 + Z1 होती है। Z1 में Z2 को जोड़ो या Z2 में Z1 को जोड़ो, ये तो सीधी सी बात है, सरल भाषा में है कि Z1 पहले Z2 बाद में, Z2 पहले Z1 बाद में, क्या फर्क पड़ता है? 4 5 9 है तो 5 4 भी 9 ही होता है। क्लियर? तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। जोड़ना कितना आसान है, रियल में रियल जोड़ेंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी जोड़ेंगे, और जोड़ भी ऐसा कि ये क्रमों के अदला बदली से कोई इन पर असर पड़ने वाला नहीं। अब मान लीजिए बाबू 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1, Z2 और Z3, और किसी बालक को ये इच्छा हो कि हम Z1 में Z2 जोड़ें और तब Z3 जोड़ें। पहले Z1 और Z2 को जोड़ लें और तब Z3 जोड़ें।
कोई दूसरा बालक ये सोचता है कि नहीं, मैं पहले Z2 और Z3 को जोड़ूंगा और तब Z1 को जोड़ूंगा, तो नियम ये कहती है कि कोई फर्क नहीं है, अर्थात पहले Z1 में Z2 को जोड़कर तब Z3 को जोड़ा जाए, या Z2 को में Z3 को जोड़ के तब Z1 को जोड़ी जाए, तीनों को ही जोड़ना है। इन तीनों को किसी भी क्रम में आप जोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। इसको साधारण भाषा में आप बोलते हैं 7 का नियम, अर्थात 3, 4, 5 तीन संख्याएं हैं, 3, 4, 5, 3 और 4 को जोड़ लीजिए 7 आएगा, उसमें 5 को जोड़िए 12 आएगा, या 5 में 4 को जोड़िए 9 आएगा, 9 में 3 को जोड़िए 12 आएगा, 5 में 3 को जोड़िए 8 आएगा, उसमें 4 को जोड़िए 12 आएगा। अर्थात Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो आप Z1 में Z2 को जोड़कर तब Z3 को जोड़िए, या Z2 में Z3 को जोड़कर तब Z1 को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस नियम को हम लोगों ने नामकरण किया है साहचर्य नियम के रूप में, अर्थात एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहती है? 3 या 3 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनमें से किन्हीं 2 को पहले जोड़ लिया जाए और बाकी को बाद में जोड़ी जाए तो योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती। यही साहचर्य नियम है, अर्थात Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। उम्मीद है एडिशन, इक्वालिटी समझ में आया होगा।